सीएम हेमंत की जमानत के खिलाफ एससी में होगी सुनवाई। 29 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। ईडी ने झारखंड एचसी के आदेश को दी है चुनौती। जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ में मामला है सूचीबद्ध। क्या फिर जेल जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। बता दें कि जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के 28 जून के इस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। बता दें कि ईडी की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीएम हेमंत सोरेन की जमानत रद्द किए जाने की मांग की गई है। ईडी अदालत में पेश नहीं कर पाई दस्तावेज। बड़गाई अंचल के 8.66 एकड़ जमीन के घोटाले में हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा था, ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। ईडी ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लिए हैं, उससे भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वो जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी है। पूरा केस को देखने के बाद हेमंत सोरेन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल होने की बात साबित नहीं हो रही है। किसी भी रजिस्टर्ड राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का भी कोई संकेत नहीं है। ऐसे में अदालत प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार करती है। झारखंड हाई कोर्ट ने बेल हियरिंग के दौरान बड़ी बातें कही थीं। अदालत ने कहा, प्रार्थी विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है। किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत नहीं है। यदि हेमंत सोरेन ने 2010 में उक्त जमीन का अधिग्रहण किया था और उस पर उनका कब्जा था, तो उस समय वो सत्ता में नहीं थे, तो जमीन से विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। रिजर्वेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हेमंत सोरेन जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। प्रार्थी को जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली। क्या है झारखंड का जमीन घोटाला? बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।